Welcome once again on Fever Soundbox, and this time with a cherry on top because हमारे साथ है artist of the month, the one and only Ashwat Khurana. Welcome again. How are you? थैंक यू सुप्रिया कांट इवन से लॉन्ग टाइम क्योंकि मैं अभी हाल ही में आपसे बात करके हटा हूं बट इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। Same here, absolutely. And might I just say, as we enter the festive season, what a festive treat you have given सारे fans को अपने. अरे यार ये बस मेरा एक बकेट लिस्ट में था कि मुझे गुजराती और पंजाबी का कॉम्बिनेशन करना है कुछ एंड इट हैपेंड फाइनली। You know, that's what I was actually going to ask you, and which is our first question. क्योंकि ये fusion जो है इस festive season में, it's very refreshing for everyone who's hearing it for the first time, and more so internet पे everybody is going that it's the Garba anthem of 2024. फर्स्ट रिएक्शन टू द सॉन्ग इनफैक्ट मैं आपको लेके जाता हूँ 2006 में व्हेन आई वाज इन मायका अहमदाबाद 2006-7 Mm-hmm. तो दैट वाज द फर्स्ट इंडक्शन और पहली इंट्रोडक्शन टू गरबा। मुझे उससे पहले चंडीगढ़ के लड़के को गरबा के बारे में पता ही नहीं था तो मैं जब गुजराती कल्चर के करीब गया पहली बार आई वाज जस्ट फैसिनेटेड एंड आई वाज लाइक कुछ ना कुछ पंजाबी गाना होना चाहिए इन बीट्स के साथ एंड इट फाइनली हैपेंड नाउ इन 2024 कि गरबा बीट्स के साथ पंजाबी गाना एंड इट हैज फाइनली हैपेंड विद पर लिखा इसने यंगवीर ने है, पंजाबी लड़का है Mm-hmm. एंड गोल्ड बॉय ने कंपोज किया है, हनीफ असलम के ढोल है इसमें और शरण रावत ने इसका प्रोग्राम किया है। सो इट्स अ ग्रेट ग्रेट कोलैबोरेशन एंड Absolutely. बहुत साल पहले जब दिल लगी कुड़ी गुजरात की मैंने सुना था वो दैट वाज द ओनली गुजरात मेंशन इन अ पंजाबी सॉन्ग बट दिस टाइम इट्स अ होल न्यू लेवल। That is amazing. Great fusion, I must say. But speaking of collaborations, Pashmina Roshan is in this song with you. How was it working with her? How was the chemistry on sets and off camera as well? Pashmina is a great performer, yeah. Camera loves her, and the chemistry was great on set. Sneha Shetty Kohli directed it, and Jayashri, she has choreographed the song. तो choreography में एक नमक है, एक spunk है. Hmm. It's a very cute, cool choreography. और all these three girls, Pashmina, Sneha, and Jayashri, they are from Bombay, and they're well versed with Gujarati culture. Unlike me, जो बाहर से आदमी आके मतलब गुजर पहली बार गरबा किया मैंने जिंदगी में वो भी सेट पे। सो वो तो पश्मीना तो जुहू की लड़की है वो फिर भी गरबा कर चुकी है पहले। सो इट Huh. वाज वेरी ऑर्गेनिक वेरी क्वाइट फन। But like, how या challenging was it for you? So your Micah reference to समझ में आ गया, लेकिन when it came to doing Garba, Dandiya at, या on the sets, how challenging was it? And how was Ayushman growing up during the festive season? With how were you handling Garba, Dandiya? यार आई वाज जस्ट फैसिनेटेड क्योंकि पहली बार तो मैंने गरबा डांडिया 2006-7 में देखा था। उसके बाद जब मुंबई शिफ्ट हुआ तो मैं अपनी फिल्म प्रमोशंस के लिए या फिर एज एन आरजे बहुत गरबा फेस्टिवल्स में जा चुका था बट आई हैव नेवर रियली प्लेड गरबा। मतलब वहाँ पे खेला नहीं हूँ कभी, मैं डांस नहीं किया है, मैं स्टेज पे रहा हूँ, मैंने ऊपर से देखा है, करने का बहुत मन था। नाउ इट हैपेंड फाइनली, शूट पे ही Yeah. हो गया अब। सो आफ्टर सो मेनी इयर्स दिस हैज हैपेंड। That's amazing. Okay, so since you are a artist of the month on Fever Soundbox and as a performer on screen and on stage, you are kind of juggling between the both. मेरी एक्टिंग इक्विटी हमेशा से सिंगिंग इक्विटी से ज्यादा रही है एंड आई ऑलवेज मेंटेन दैट आई एम एन एक्टर हु सिंग्स नॉट अ सिंगर हु एक्ट्स। Mm. और यही रहा है। अभी भी जब मैं कॉन्सर्ट्स पे जाता हूँ तो वो आयुष्मान द एक्टर को देखने आते हैं और बाद में डिस्कवर करते हैं हाँ यार तो गा भी रहा है और मजा भी आ रहा है। तो अभी मैं मेरी यूएस टूर हो रहा है 15 नवंबर से। तो Yes. वहां पर बिकॉज दे नो मी एज एन एक्टर मोर तो हमेशा तवज्जो या प्रायोरिटी एक्टर को ही दी जाती है। जो सिंगिंग है म्यूजिक है ये एक प्योर स्पेस से आता है। मैं हमेशा गणित लगाता हूँ व्हेन इट कम्स टू द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ माय फिल्म्स। वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है कि एक Yeah. एक नंबर अचीव करना है, फिल्म शुड बी अ सक्सेसफुल फिल्म। बट Yeah. व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक मैं इस बारे में सोचता ही नहीं हूँ। सो एक फ्री हैंड मुझे वार्नर म्यूजिक इंडिया ने दिया है कि जो आप गाना करना चाहते हो करो। सो Wow. आई थिंक दैट्स अ वेरी स्वीट थिंग, आई एम ब्लेस्ड लाइक दैट। तो एक अच्छा मुझे यहाँ पर एक कोलैबोरेटर मिले हैं। Wow. Nice. Amazing. I love how there is always this persistent filmy kida in you. And I also know from our conversations that Rockstar has been one of your most favorite albums. या I want to ask you, is that true? और एक आर्टिस्ट के लिए सबसे हार्ट ब्रेकिंग क्या हो सकता है? एक एज एन आर्टिस्ट आपको दिल टूटना या किसी हादसे को एज अ क्रच यूज नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी सेल्फ हार्म होता है उससे बहुत कि आप दिल तोड़ें तब जाके आप कुछ लिखें या बनाएं या कुछ एक्सप्रेस करें।
आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट, आप कभी भी, मुझे लगता है पर्सनली, यू हैव टू बी हैप्पी एज एन आर्टिस्ट। अगर आर्टिस्ट खुश नहीं है तो आप क्रिएट नहीं कर सकते। Hmm. लेकिन वो बात अलग है ऑफ कोर्स। काफी लोग बोलते हैं कि प्योर आर्ट एमिनेट्स आउट ऑफ सम काइंड ऑफ सैडनेस और whatever, बट एज एन आर्टिस्ट, फॉर अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, यू Hmm. कांट बी टेकिंग इट एज अ क्रच। नहीं तो Hmm. आप कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, आप हमेशा किसी हादसे की वेट करते रहेंगे। True. ये अलग बात है, जैसे मैंने बोला कि दुनिया आपको, जिंदगी आपको सिखाती है, तो आप और डीप बनते रहते हैं उम्र के साथ या फिर लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ। यू कैन डैबल विद डिफरेंट जॉनर्स, आपकी लिखाई और डीप हो सकती है, बट अगेन इट कांट बी यूज्ड एज अ क्रच। What do you think can be the most heartbreaking thing or the biggest drawback for an artist? It's always treading the thin line between art and commerce, because an artist doesn't understand commerce True. inherently। आपका, आप हमेशा, जितने आर्टिस्ट होते हैं 90% जो होते हैं वो गणित में कमजोर होते हैं, उनको मैथ्स से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो Yeah. ये एक चीज है, पर हाँ, जिनका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन साथ में काम करता है, दे आर ट्रूली ब्लेस्ड। It's now time to answer some listener questions. And the first या question that came to us was from Samarth, who says, Ashman, I'm a vocalist and a guitarist. I have only made and played music when it came from within. There have been several lull phases too. Does that mean I'm not true to my art? नॉट एट ऑल। आर्ट इज नॉट अ 9 to 5 जॉब। यू जस्ट कीप ऑन क्रिएटिंग, दैट्स अबाउट इट। आर्टिस्ट हमेशा एक डिसिप्लिन और रूटीन से दूर भागता है। तो Hmm. एक एक समय ऐसा आता है जब आपके दिमाग में बहुत कुछ क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं, एंड नेक्स्ट मोमेंट यू आर कंप्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ इट। तो Hmm. ये बहुत नेचुरल सा फेज है, बट इसका मतलब ये नहीं यू शुड स्टॉप क्रिएटिंग, ऑलवेज जस्ट कीप क्रिएटिंग। अच्छा बुरा कुछ भी, बस Yeah. काम करते रहो, कीप मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स द ओनली वे आउट। Second question is from Shovik, and this I think is the most favorite question of the entire team of Soundbox. लड़कियां गिटार बजाने से सच में पटती हैं क्या? वेल ये आई थिंक अच्छा इंसान होने से, और शायद काइंडनेस, ये सब चीजें हैं जो आई थिंक, Can you please ये answer जेन, like the Ayushman from college and not be ओ diplomatic? गॉड। ठीक है, इनिशियली पढ़ सकती है, Yeah, लेकिन नहीं, इवेंचुअली आपको एक अच्छा बंदा होना जरूरी है। अच्छा बंदा वो फ्लिंग वाली हो सकता है, कंसिस्टेंसी फ्लिंग हो रखो. सकता है। हाँ, अगर आपको एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए तो कंसिस्टेंसी चाहिए और एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। स्टार्टिंग में हाँ ठीक है, पढ़ सकती है, लेकिन यू हैव टू बी अ नाइस गाय इवेंचुअली। Ayushman ने कह दिया है, Shovik. I hope you heard that. हाँ, Okay, final या question. Nirali is asking, कौन सी actress according to you on screen आपके साथ जचती है? अगली फिल्म मेरी सारा अली खान के साथ है, ये वो जच रही है मेरे साथ। क्या तो बात. पर मेरी ऐसी दो और फेवरेट एक्ट्रेसेस जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है, वो है यामी गौतम, हम्म. जिसके साथ 2 फिल्में कर चुका हूँ, भूमि पेडनेकर जिनके साथ 3 फिल्में कर चुका हूँ, एंड माय लास्ट फिल्म ड्रीम गर्ल 2 विद अनन्या पांडे। या सबका ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब सभी जचती. But now you said Sara, and this हाँ, is fresh या for the fans. या So we are looking या forward to that. Going on to या the next question, एक चीज about the industry जो as an artist आप बदलना चाहेंगे and why? बहुत ही टफ क्वेश्चन है यार, क्योंकि आर्टिस्ट हमेशा चाहता है कि उसको फ्री हैंड दिया जाए हर एक चीज में। फॉर्चुनेटली वो उस इस स्टेज पे मुझे मिल रहा है विद वार्नर म्यूजिक इंडिया, बिकॉज दे बीन रियली ग्रेट कोलैबोरेटर्स, बट Yeah. इनिशियली आपको एक मिडिल ग्राउंड देखना पड़ता है कि लेबल को क्या पसंद आ रहा है, आपको क्या पसंद आ रहा है, देन यू फॉलो द एल्गोरिथम एंड एवरीथिंग, एक ट्रेंड फॉलो करते हैं, बट इवेंचुअली हर एक आर्टिस्ट को अपने कोर के करीब होना चाहिए, वो रहने देना चाहिए। जच दी गाने में वापस आते हैं एंड पिछली बार व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग यू एंड आई आस्क्ड यू कि कौन से आर्टिस्ट्स के साथ एंड कुड बी ग्लोबल आल्सो वुड यू लाइक टू कोलैबोरेट एंड यू सेड लाना डेल रे. ओके, हाउ इज इट दैट दिस सॉन्ग स्टार्ट्स विद दुआ लिपा का नाम आपने यंग वीर के साथ. दुआ लिपा वांगू नी तू लक लचकावे नी हो. Why is this cheating happening? And why did देखो, Young Veer not run this by you? दुआ लिपा इसलिए क्योंकि एक पॉप कल्चर का हिस्सा है अभी वो, एंड ऑल्सो मतलब आयुष्मान भी ट्रेंड पहली में लाइन, नाम रखते हैं. पहली लाइन ये है कि दुआ लिपा वांगू जद लक लचकावे नी, तो दुआ लिपा, या Okay, शी लुक्स ग्रेट। he does. That's for sure. या Wonder how Lana Del Rey is feeling about it. But नो people नो, who are लाना watching डेल रे, right now,
should लाना also डेल रे इज yeah. आल्सो प्योर आर्टिस्ट है वो, तो कोलैब तो उनके साथ ही करना है एक्चुअली। You're being true to that for sure. And also आपने हाँ, कहा था BTS के साथ भी collaborate करेंगे. We are waiting for it. अरे यार वो होगा जब होगा, अभी फिलहाल। तो क्या हो गया है, हम यहाँ बैठ रहे हैं अरे ना, अभी we are praying कि अभी ये हो. अभी म्यूजिक, अभी खुद तो अभी म्यूजिक, मेरी म्यूजिक आइडेंटिटी अभी डिफाइन हो रही है, तो इट्स लेसर देन एक्टिंग आइडेंटिटी राइट नाउ, सो लेट मी जस्ट वर्क ऑन दैट फर्स्ट एंड देन आई विल गो देयर। All right, fine. We shall हाँ। wait and watch. हम्म। Okay, so नए उभरते artists में, since this is Fever Soundbox, we promote a lot of like independent artists, budding artists. कौन सी qualities जचती है according to नए you? आर्टिस्ट, या नए जो आर्टिस्ट में budding artists हैं, उनमें कौन सी qualities basically होनी चाहिए according to you? सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे लगता है कि सिंगर सॉन्ग राइटर। ये वो ट्रेंड आ चुका है जब आप सिर्फ सिंगर बनकर नहीं जीत सकते। एंड माय Yeah. डॉग इज बार्किंग राइट नाउ, My husband जस्ट is अ मिनट। controlling my dog right now. सो स्वीट, वेरी गुड, We गुड चॉइस। only have rescues. Like I have 2 rescues at दैट्स home and ग्रेट, some 8 rescues in my farm. So बेस्ट बेस्ट वे टू that गो is ऑन। that is G1 right now. ग्रेट। हाँ, तो हम थे किस पे? हाँ, अब आर्ट बडिंग आर्टिस्ट में दिस इज द एरा ऑफ सिंगर सॉन्ग राइटर्स। Yeah. सिर्फ सिंगर होना काफी नहीं है, बिकॉज इफ यू क्रिएटिंग योर ओन म्यूजिक, राइटिंग योर ओन म्यूजिक, देन यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस। Mm, क्योंकि एज अ सिंगर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका कोर समझ नहीं आता है कि आप कौन हो। तो yeah. आप कौन हो वो आपकी लिखाई से समझ आता है, आप क्या गाने बना रहे हो उससे समझ आता है। सो आपको इस एरा में एक सर्वगुण संपन्न पैकेज होना बहुत जरूरी है। लाइक यू वर्क ऑन योर सेल्फ, not just on your vocals, your singing skills, your songwriting skills, the way you look, the way you dance and present yourself. It has to be a package. Absolutely. Time to end this interview, unfortunately. But jate jate, a message for Team Fever Soundbox also, and also for people about your song Jachdi. टीम फीवर साउंड बॉक्स में फीवर को उसके बिल्कुल ही इनफेंसी स्टेज से जानता हूँ, क्योंकि मैं एक राइवल चैनल पे पहले काम करता था, पर मैं बहुत एनवी फील करता था कि फीवर सबसे अच्छा म्यूजिक चलाता था। तो आई वाज लाइक ये प्लेलिस्ट मेरे स्टेशन पे क्यों नहीं चलती है। सो आई एम सो हैप्पी दैट आई एम, अभी मैं आर्टिस्ट ऑफ द मंथ फीवर में बना हूँ। एंड यही मैं बोलना चाहता हूँ, कीप अप द गुड वर्क यार, आई लव फीवर। Thank you. And a message for या everybody watching about your new song. आप आप गाना सुनिए, उस पर डांस कीजिए, रील्स बनाइए, बहुत सारा प्यार दीजिए। मेरे लिए बहुत ही नया है ये, क्योंकि मैं जनरली सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए जाना चाहता हूँ। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट फॉर मी, है मैं कुछ अलग ट्राई किया है। तो या लॉट्स ऑफ लव।